Welcome to APS Guruji. Remember to hit that subscribe button for programming, projects and tech skills tutorials. Now, let's start today's topic. कैसे हैं सर? काफ़ी चीज़ें कवर अपन और इस जर्नी को अपन आगे बढ़ाते हैं और एक नए मोड़ पे ले चलते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लूप। जैसे कि अपन ने पहले भी काफ़ी वीडियो में देखा था कि हमने काफ़ी स्टेटमेंट ऐसे थे जो हमने छुड़वा दिए थे। हमने कहा था इसको बाद में अपन करेंगे, आराम से बैठ के करेंगे, क्योंकि उसमें जैसे अपन ने देखो ब्रेक, कंटिन्यू, इनको अपन ने छोड़ा नहीं था। हालांकि बेसिक हमने डिटेल में बेसिक बता दिया था, पर रियल उसका यूज़ यहीं पे आपको दिखेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब लूप के अंदर चीज़ें चलती हैं तो ब्रेक तुम उसी को करोगे और उसी को करके आपको प्रॉपर आपका जो आंसर है वो निकल सकता है, ठीक है? इसके अंदर देखो, अब एक प्रोग्राम है, उसको दो तरीके से आप लिख सकते हो। अब जैसे मानो एक प्रोग्राम है, मैं आपको एक दिखाता हूँ, ठीक है? अब इसके अंदर देखो सिंपल लैंग्वेज यार, ठीक है? इन सी प्रोग्रामिंग देयर इज़ ऑफ्टन अ नीड फॉर रिपीटिंग द सेम पार्ट ऑफ द कोड मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंट टेक्स्ट 3 टाइम्स, ठीक है? वी हैव टू यूज़ प्रिंट एफ 3 टाइम्स एंड सो इन द कोड, ठीक है? इसमें मतलब क्या कहा गया है, अगर किसी भी आपकी जैसे कोई भी चीज़ को अगर मानो हेलो वर्ड आपको प्रिंट करना है 3 बार, तो अगर उस कोड को आपको 3 बार प्रिंट लिखना पड़ेगा तब वो होगा। देखो इसको मैं समझाता हूँ, आइए इस पर देखते हैं। एक पहले नया पेज बनाते हैं, पेज का नाम होगा क्लास S81.c, ठीक है? इसके अंदर अपने टेक्स्ट फॉर्मेट ले लिया, पुराना हमने कॉपी कर रखा था। अब ये आपका जो कोड है वो प्रॉपर आ गया, एक फॉर्मेट आ गया। अब इस फॉर्मेट के अंदर जैसे अपन को मान लो प्रिंट करना है हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए क्या आप मेथड अप्लाई करेंगे, क्या आप उसके अंदर कंडीशन अप्लाई करेंगे? क्या कोई इस बारे में बता सकता है? बता रहा तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना। प्रिंट एफ, ठीक है? प्रिंट एफ मतलब हमने एक डिमांड करी है कि हमें प्रिंट चाहिए। क्या प्रिंट चाहिए? हेलो वर्ल्ड, ठीक है? हो गया। अब ये कितने बार प्रिंट करेगा? एकदम सही, ओनली एक बार, ठीक है? अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ें ऐड कर देता हूँ, ठीक है? अपन को फिर से इसको प्रिंट कराना है, फिर क्या करेंगे? सेम एज प्रिंट एफ हेलो वर्ड, ठीक है? वही है जो मैं उसमें लिखा था, वही मैं कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं इसमें मैं कर रहा हूँ। जो अपन पीपीटी, क्योंकि मैं पीपीटी से इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि पीपीटी को आप एक बार केवल पढ़ लोगे तो ये वीडियो पूरी आपकी रिवाइज हो जाएगी, दोबारा आपको इस वीडियो को खोल के नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है? और वैसे भी सी एक बेसिक लैंग्वेज है, इससे आप केवल कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है? अप्लाई करना सीखो। बाकी इसकी जो हायर लैंग्वेज है वो मैं कराऊँगा, तब आपको और मजा आएगा। अब इसको हो गया, अब इसको रन करके देखते हैं अपन क्या इसका आउटपुट आएगा। आउटपुट में क्या आया? हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड आया। अब मैं इसको केवल कमेंट आउट करता हूँ, देखो ये है आम जिंदगी, देखना, ठीक है? अब है मेंटोस जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी में क्या होगा? पहले तो अपने टेम्पलेट वही पुरानी वाली कॉपी कर ली है, और अब ये मानो अब तुम्हें अगर प्रिंट हेलो 3 बार लिखना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन यूज़ करते हैं फॉर लूप, ठीक है? एज अ एक्सप्लेनेशन, वो तो आप कंसीडर कर सकते हैं, वाइल लूप भी कर सकते हैं, डू वाइल भी कर सकते हैं, और वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं, पर मुझे फॉर लूप ज़्यादा पसंद है। देखो फॉर, इसमें क्या होता है? इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है? इनिशियल मतलब, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तब आपको समझ में आएगा, अभी चीज़ें उतनी नहीं समझ में आएंगी। इक्वल टू 3, ठीक है? और प्लस प्लस, ठीक है? ये आ गए। हेलो वर्ल्ड, ठीक है? ये आ गया। अपन ने इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है,
जो ये चीज़ 3 में लिखी थी वो 2 में हो गई, और इसको तुम 2 की जगह पे काफ़ी बार चला सकते हो। अब देखो अपन इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 1 मिनट, टर्मिनल थोड़ा छोटा सा हो रहा है। 3 बार आ गया, मैं इसको करता हूँ 5 बार, ठीक है। हालांकि बहुत चीज़ें हैं इसमें, मैं बताऊँगा तब आपको समझ में आएगा। अभी एक मैं और नहीं बताई है, वो मैं आपको वो भी बताऊँगा, ठीक है। ये अपने एक कंडीशन हो गई, और इस कंडीशन से अब मुझे ये बताइए कि पहले वाला ज़्यादा सिंपल था कि ये वाला ज़्यादा सिंपल है, किस पे आप काम करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये होता है लूप। किसी भी काम को मल्टीपल बार अगर आपको परफॉर्म करना है तो उसको वो सिंगल बार में परफॉर्म कर सकता है, एक ही केवल कमांड। अब इसमें हमने केवल फॉर लूप चलाया, फॉर लूप चला के उसको जब रन किया तो रन करा के हमारा वो ही कंडीशन रिपीट हो गई, ठीक है। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस हैं। हालांकि मैंने अब सोच रखा है कि ये जैसे ही फॉर लूप कंप्लीट होगा उसके बाद जो बेसिक टॉपिक है एक और मैं लेक्चर लूँगा, उसके बाद फिर एक लेक्चर में प्रैक्टिस अपन कराएंगे, केवल प्रैक्टिस, और उसमें 0 टू एडवांस पूरी प्रैक्टिस, जितने भी अभी तक हमने टॉपिक कवर करे हैं उन सभी टॉपिक का एक कंबाइंड सेशन रखेंगे जिसके अंदर केवल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस, और ऐसा नहीं केवल क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के प्रॉपर सॉल्यूशन भी होंगे, और वो सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और बाकी वो तो जो आगे का है मैं आगे बताता हूँ। अब देखो टाइप ऑफ लूप, जैसे मैंने बताया था अभी इससे पहले ही डिस्कशन किया था, फॉर लूप कितने होते हैं, ये 2 टाइप, मतलब 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। लूप कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। देखो वैसे सिंपल लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लूप इन अ सी प्रोग्रामिंग आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड until the specified condition in meet. It allows programs to execute a statement of a group of statement multiple times but without writing the code again and again. देखा, ये वाली लास्ट वाली है, कोड अगेन अगेन मतलब रिपीटिशन हमें मैनर में नहीं लिखना है। अगर हमें एक टास्क है उसमें से हमें काम कराना है, उससे अगर परफॉर्म कराना है, हमें मान लो किसी भी टास्क के अगर मुझे परफॉर्म कराना है उससे 10 लोगों का मुझे मतलब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मुझे 10 लोगों से हेलो कहनी है तो मैं क्या कहूँगा, हेलो 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 10 बार मैंने चला दिया लूप। मतलब एक रिकॉर्डर लिया, जो एक माइक नहीं होता नॉर्मल वो सब्जी वाले जो रखते हैं, उसमें मैंने रिकॉर्ड किया हेलो, उसके बाद मैंने जैसे ही कुछ होता है मैं प्ले कर देता हूँ हेलो। तो मैंने तो बात कवर कितनी बार किया, एक बार, लेकिन वो रिपीटिशन कितने बार हो जाएगा, मल्टीपल बार। तो बेसिकली लूप का मतलब यही होता है, और कुछ लूप का मतलब नहीं है। लूप का केवल यही है कि सिंप्लिसिटी आपके कोड में और रिपीटेशन कम करता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल, क्योंकि आगे चल के आप लूप से ही ये सारी चीज़ें करेंगे। बेसिकली जो अच्छे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं, उनमें बेसिकली लूप ही लगता है। लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, यही जो मेन टॉपिक हैं जो आपके देखे जाएँ लॉजिकल बिल्डिंग के जो टॉपिक हैं वो इसी में। और मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होती है ये लूप को समझने के लिए कि लूप में कंडीशंस क्या अप्लाई होती हैं और क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब जैसे एंट्री कंट्रोल और एग्जिस्ट कंट्रोल, ये 2 टाइप के हो गए लूप, ठीक है। अब आप सोच रहे थे सर आपने तो अभी 3 टाइप के बताए थे, ये 2 टाइप के कैसे निकल आए। देखो एंट्री कंट्रोल मतलब इसमें आपको सबसे पहले, ठीक है, इनिशियलाइजेशन भी देना होता है। मतलब यहाँ से शुरू होगा और हमारा लूप यहाँ तक जाएगा। जैसे हमने अभी इससे पहले देखो ये वाला जो कंडीशन था प्रोग्राम, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, 0 से लेके 5 तक, मतलब 0 से चल रहा है हमारा लूप और 5 तक जा रहा है, ठीक है। और वो कैसे जा रहा है, अपडेशन के थ्रू, ठीक है। n प्लस 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 n माइनस भी यूज़ होता है, वो भी बताऊँगा। तो ये फॉर लूप है। वाइल लूप के अंदर क्या होता है इसके अंदर भी सब कुछ सेम ही है। देखो इसके अंदर भी सब कुछ सेम ही होता है। अब ये एक एज अ एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, बाकी ये एक बेसिक ही टेम्पलेट है। देखो सबसे पहले टेम्पलेट ले लेते हैं, इसको हटाओ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो वाइल लूप होता है, वाइल लूप के अंदर, अब ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी आपको। वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि इंट i इक्वल टू जीरो, ठीक है। वाइल मतलब अब इसके अंदर कंडीशन लिखी जाएगी, मतलब इनिशियलाइज मैंने कर दिया, इसका इनिशियलाइजेशन हमेशा बाहर होता है और अपडेशन अंदर, ठीक है। इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या है, इस कंडीशन को पता है कि अब इसमें कंडीशन देते हैं, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। देखना समझना क्या है, प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ से मतलब तुम कंडीशन के अंदर पहुंच गए हो,
समझे? ये आ गई आपकी कंडीशन। अब ये क्या करेगा कि 5 बार आपको वही रिटर्न लिख के देगा, ठीक है? पर ये एक कंडीशन चलेगी, 0 से चलेगी, 5 तक चलेगी, बिल्कुल इंटर हो जाएगा, चलेगी, पर ये अपडेट कैसे होगा? तो उसके लिए इसमें यूज़ करते हैं i++, ठीक है? ये बेसिक है, मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों इसमें ये टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये आ गया सेम, ठीक है? सॉर्ट आउट हो गया, समझ में आ गया? क्या हुआ इसमें? सबसे पहले हमने इसको इनिशियलाइज़ किया, उसके बाद इसके अंदर कंडीशन डाली, उसके बाद क्या किया, जब कंडीशन इनिशियलाइज़ कर दिया, कंडीशन डाल दी, उसी के अंदर लूप के अंदर इसको अपडेशन करेंगे, ठीक है? पर फॉर लूप में क्या है, एक सिंगल लाइन चलती है। मुझे दरअसल फॉर लूप ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो एक लाइन के अंदर चलता है। इसमें कन्फ्यूज़न के जब लंबे कोड जाते हैं, आपके कोड बड़ा होगा तो इसमें मुझे कन्फ्यूज़न लगती है। मैं अपना अपना थॉट है, बाकी मुझे नहीं लगता कि सभी को सेम ही होती होगी। अब डू व्हाइल लूप ये सबसे अलग है। इसका सीधा फंडा है, पहले तुम काम करो, उसके बाद फिर कंडीशन चेक कर लेना। सीधा जैसे एक एडवर्टाइजिंग है निरमा की कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो फंडा इसका है, ठीक है? डू व्हाइल लूप का तो सिमिलर है। अब अपन चलते हैं फॉर लूप के अंदर, ठीक है? बेसिकली ये मुझको सही लगता है, अच्छा लगता है खैर फॉर लूप, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सिंपल लगता है, ठीक है? आइए अपने सफ़र को नए तरह अब एक बनाते हैं नई स्लाइड, जिसके अंदर होगा 8.2.c, ठीक है? अब देखो अब क्या होगा इसके अंदर। इसको पहले तो अपन को इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है? अब देखो फॉर लूप क्या है? फॉर लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप विच मीन्स दैट द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर द लूप बॉडी एक्सिक्यूट। वही बातें बताई, पहले इसमें कंडीशन चेक होगी, फिर उसके बाद इसका अगर कंडीशन ट्रू है तो आप उसके अंदर इंटर करेंगे और फिर चलेंगे। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं अपन, जैसे फॉर, ठीक है? जो आई है, इंट आई इक्वल टू 0, जो ये इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब इसको हमने डिफाइन किया कि यहीं से शुरू होना है, ठीक है? और इसके बाद आई इक्वल टू, अब ये कहाँ तक जाना है वो कैसे डिसाइड होता है? देखो अभी स्कैनर करके होते हैं और है इसकी मतलब जिससे आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? अभी पहले इसी को समझ लेते हैं। 5 तक जाना है, अब क्या है, ठीक है? हाँ मैंने इतना समझ लिया, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक जाना है, ठीक? लेकिन मैं यहाँ से शुरू कर दिया, मैं यहाँ पे पहुँच गया, मान लो यहाँ से शुरू किया, यहाँ से आपने शुरू किया और एक बार प्रिंट हो गया, पर वो प्रिंट होने के बाद आपका वहीं स्टेबल होके राइट आंसर दे देगा। क्यों? क्योंकि उसे यही नहीं पता कि मैं आगे कहाँ जाऊँ। अब आगे जाने के लिए उसे करना क्या होगा, i++, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब इम्प्लीमेंटेशन जैसे इसका होगा फिर क्या होगा, जैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, अब मतलब कंडीशन क्या हुई, एक कंडीशन 0, हाँ 0 इसमें वेरी करता है, ठीक है 0 सही है। अब क्या है, कंडीशन चेक हो गई, अब इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है? ये कंडीशन समझ गए ना क्या है, आई मतलब 5 से छोटी वैल्यू या 5 तक ही प्रिंट हो सकती है, ठीक है? अब इसमें प्रिंट करते हैं थैंक यू, ठीक है? और स्लैश एन मैं इसलिए लगा देता हूँ, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगता है, ठीक है? अब ये आपका आ गया, स्लैश एन आ गया। अब जब इसको अपन रन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 0 जैसे ही रन होगा तो वो क्या करेगा, इसको 0 बार पहले प्रिंट कर देगा, सीधा फंडा उसका 0 बार प्रिंट कर देगा। जैसे ही इसको 0 बार प्रिंट होगा फिर वो क्या करेगा, फिर से दोबारा आएगा, फिर i++, मतलब हाँ 0 बार प्रिंट हो गया, ठीक है? आई उसमें रहेगा i+1। अब i+1 का एक फंडा होता है कि जिसमें चलता है कि i=1, मैंने स्टार्टिंग में बताया है, अपना लॉजिक वाला पढ़ना, उसके अंदर मैंने बताया है इसको, ठीक है? अब इसको रन करते हैं, कुछ नहीं, सादा सिंपल रन, थैंक यू, आ गया। तो क्यों आया ये, अब अपन थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो सिंटैक्स है ये, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन, ठीक है? बॉडी ऑफ द लूप मतलब जो उसके अंदर हमने प्रिंट वाली कंडीशन लिखी थी, इसके अंदर हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, वहाँ से शुरू हुआ, कंडीशन मतलब इस कंडीशन से इस कंडीशन तक वेरी होना है,
एंड अपडेशन। अपडेशन मतलब ये फाइनली एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का कि उसको किस किस स्टेप में आगे बढ़ाना है। मतलब 0 से अगर चलना है तो इस कंडीशन के अंदर कहाँ तक हमको लेके जाना है, वो इसको ये धीमे धीमे बढ़ाता रहता है। एक बाई वन भी बढ़ाता है और 1 बाई 1 घटाता भी है। इक्वालिटी ये चलता है, ठीक है। द वेरियस पार्ट ऑफ द लूप फॉर आर, ठीक है। इनिशियलाइजेशन बता ही चुका हूँ मैं, ठीक है। टेस्ट कंडीशन मतलब जो कंडीशन हम दे रखे होते हैं, स्पेसिफाई द टेस्ट कंडीशन। इफ द कंडीशन एवोल्यूट्स द ट्रू देन द बॉडी ऑफ द लूप इज एक्सक्यूट। इफ एवोल्यूटेड फॉल्स लूप इज टर्मिनेटेड। अपडेट, ठीक है। अपडेट क्या है? एक्सप्रेशन अपडेट का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो मैंने इनिशियलाइजेशन और डिक्रीशन मैंने ले रखा था, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन डिक्रीशन, तो वो था इसके अंदर, ठीक है। और बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है। अब देखो इसको भी चलो थोड़ा थोड़ा क्या ही दिक्कत है। अपडेट, ठीक है। एक्सप्रेशन में क्या है? आफ्टर द एक्सप्रेशन लूप बॉडी दिस एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दोनों है। इंक्रीमेंट माने प्लस प्लस और डिक्रीमेंट माने माइनस माइनस, दोनों आगे बात है, ठीक है। द लूप वेरिएबल वाई सेम वैल्यू, ठीक। लूप वेरिएबल वाई द सेम वैल्यू, जो लूप की वेरिएबल की वैल्यू होगी उसके बराबर जैसे ही पहुंचेगा वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। बॉडी ऑफ अ लूप स्टेटमेंट टू रिपीट जर्नली इनक्लोज्ड इनसाइड अ ब्रेसेस, समझे? मतलब वो ब्रेसेस के अंदर जो अपन लिखते हैं उसी को प्रिंट करा देता है। क्या है यार, समझो नॉर्मल है, ठीक है। ये तो मैं करा ही चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। आई प्लस प्लस वही उसको काउंट करके प्रिंट कर देगा 1 से लेकर 5 तक पूरी। मुझे तो नहीं लगता इसको ज़रूरत है। अब इसको देखो वैसे ही मैं काउंट क्या देखना, ये आया। अपन कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कॉमा और परसेंट, 0 से लेकर 5 तक चला, लूप आ गया। तो ये मैं करा ही चुका हूँ, ठीक है। अब इसका मेन लॉजिक समझते हैं कि ये चलता कैसे है आखिर में, ठीक है। इनिशियलाइज़ हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, और अपन ने ठीक है सबसे पहले इनिशियलाइज़ किया, फिर कंडीशन दी, फिर डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट देखा, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने प्रिंट भी करा दिया, 5 बार करा दिया प्रिंट, इसका नंबर भी प्रिंट करा दिया। कैसे, वाई, क्या इसमें लॉजिक यूज़ हुआ? देखो प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले वो इनिशियलाइज़ पे पहुँचेगा। मैंने बताया था 0 के पास पहुँचेगा, मतलब हमने 0 इनिशियलाइज़ में दे रखा था ना, इस वजह से इनिशियलाइज़ पहुँचेगा। इनिशियलाइज़ के बाद वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। 0 जो तुम्हारी आई मतलब जो इनिशियलाइजेशन कंडीशन है वो, और जो वेरिएबल की वैल्यू है उससे सिमिलर है, उसको ट्रू करती है, उसको फेथफुल वर्क करती है, चेक करेगी। हाँ, अगर वैल्यू उसको ट्रू मिली, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वहीं से एक स्टेटमेंट, ठीक है। और स्टेटमेंट मतलब जो वो स्टेटमेंट दे रखा था नीचे ब्लॉक में, मतलब प्रिंट द थैंक यू करके जो हमने लिख रखा था वो प्रिंट होगा यहाँ पे। और अगर वो प्रिंट होने के बाद तुरंत ही ये इंक्रीमेंट के लिए अपन पहुँचे कहाँ, अपडेशन के अंदर। अपडेशन के अंदर जाएगी कि हाँ सर ये प्रिंट कर दिया है, 0 के अंदर 1 ऐड कर दो, और देन फिर कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन तब तक चेक होगी जब तक वेरिएबल और इंक्रीमेंट दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते हैं। मतलब जो हमने कंडीशन देखी है वो कंडीशन सेटिस्फाई जब तक रहेगी तब तक ये सर्किल चलता रहेगा। ये सर्किल फॉल्स कहाँ से होगा, जैसे ही आपका उसके अंदर उस वेरिएबल से बाहर जाएगी इंक्रीमेंट, वैसे ही वैल्यू आउट ऑफ बाहर हो जाएगी और आपका प्रोग्राम फ्री हो जाएगा। ये इसका बेसिक लॉजिक है, ठीक है। ये आपको फॉर लूप हो गया। अब ये देखो मैं बेसिक आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, इस वीडियो केवल देख के समझ लो। इससे फाइनल में जो क्वेश्चंस कराऊंगा तो ज़्यादातर फॉर लूप, वाइल लूप, इन लूप के ऊपर रहेंगे। इफ और एल्स तो उसके अंदर भी यूज़ होगा, ठीक है। तो मेरा थोड़ा लॉजिकल दूसरा पढ़ाने का तरीका ये नहीं, अब मैं अभी फॉर लूप के ऊपर 5-6 क्वेश्चन करा दूँ, वीडियो लंबा कर दूँ, मैटर नहीं करता यार। कॉन्सेप्ट पकड़ो, कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा ढंग का होगा ना, क्वेश्चन सब आप आके सॉल्व कर दोगे यार, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है इसमें। अब वाइल लूप क्या है, ये भी तुम्हारा एंट्री कंट्रोल है, ठीक है। कैसे, क्यों, वाई हो गया वाइल लूप, ठीक है। A while loop is also an entry control loop in which the condition is checked before the entering the body। मतलब पहले कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद बॉडी के अंदर एंटर करेगा, देन रन कराएगा, फिर अपडेशन कराएगा, अपडेशन कराने के बाद फिर पहुंचेगा तुम्हारा। अब वो भी मैंने देखो इसका क्वेश्चन सब तुम्हें कराया था, ये इसका सिंटैक्स देख ली ना। तो देखो
सॉरी, ये देखो, ये मैंने कराया था, इसके अंदर 5 दे रखा है, पहले प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर बाद में आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जैसे 1 होगा, फिर यहाँ 1 होगा, देखिए कहाँ ट्रू है, फिर यहाँ आएगा ऐसे करके जैसे 5 आएगा, फिर भी वो क्योंकि हमने इक्वल टू लगा रखा है तो 5 भी प्रिंट होके ऐसे निकलेगा, जैसे इसमें 5 प्रिंट होगा, बोलेंगे फाइनल। उसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा, 1 ऐड करके 6 आएगा यहाँ पे, जैसे 6 यहाँ पे आएगा वैसे आएगा, हो जाएगी कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 6 इससे बड़ा है, बराबर में नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ग्रुप से बाहर। और जैसे ग्रुप के बाहर चला गया वैसे ही आपका लूप ब्रेक हो गया, और लूप ब्रेक हो गया मतलब सर्टेन आंसर जो आपने रिक्वायर्ड कर रखा है होता है आंसर उसने प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। ओनली द कंडीशन इज द पार्ट ऑफ द व्हाइल लूप सिंटैक्स, वी हैव टू इनिशियलाइज एंड अपडेशन लूप वेरिएबल मैनुअली, वो तो दोनों में मैनुअली आपको करना पड़ता है। ये एक एग्जांपल है, थोड़ा क्रिटिकल लगेगा पर है उसमें कुछ नहीं। देखो पहले तो अपने क्या करे, इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद लूप कहाँ से आई से 5 तक गया और वही प्रिंट कराया है, ठीक है, सेम ही है, तो इसके अंदर वो नहीं है, वही मैंने कराया था, वही तो एग्जांपल। अब आइए क्या ना फ्लो चार्ट इसका क्या है। अब इसका फ्लो चार्ट आपको सिंपल लग रहा होगा देखने में, ऐसा ही ना, पर सिंपल है नहीं, क्रिटिकल है, तो समझाते हैं कैसे। इसके फ्लो चार्ट के अंदर क्या है कि स्टार्ट हुआ, सीधा कंडीशन पे आया, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर जाएगा, फिर कंडीशन चेक पे इंक्रीमेंट होकर लौट के आएगा, कंडीशन चेक होगी, फिर जाएगा, फिर ऐसे होगा। ये तब तक होगा जब तक कंडीशन इसकी फॉल्स नहीं होगी, जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फॉल्स पे आएगा और एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब बाहर चला जाएगा। उसने अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया, अब कह देगा सर मैं चलता हूँ, अब आगे की व्यवस्थाएं सर आप ही संभालो, प्रधान जी तो आपकी जेल से फरार, समझे। ये इसका चलने का सिनेरियो है। अब इसमें मैंने कहाँ पे क्या करवा रखा है, अच्छा ये फॉर लूप है इसके अंदर, ठीक है। अब अपन एक क्लास बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं अपन 8.3 डॉट सी, हालांकि मैं करा चुका हूँ लेकिन फिर भी अभी कराते हैं। टेम्पलेट ले लिए अपन ने, टेम्पलेट से ये हो जाता है थोड़ा सा टाइम बच जाता है और कुछ नहीं। अपन ने पहले इसको किया i इक्वल टू 0, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब क्या करना है, अब इसमें करो वाइल 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 i इक्वल टू क्या है 5, मतलब ये हमारी जो कंडीशन है वो 5 तक चेक करेगी। अब उसके अंदर क्या है, प्रिंट क्या कर दें, हेलो सर, आपका कुछ नहीं, हेलो सर आ गया, मतलब प्रिंट तक अपन पहुंच गए। अब इसमें क्या करना है, जब सारी ये चीज़ें होंगी अब इसको इम्प्लीमेंट मतलब अपडेशन हमको करना है। अब इसके अंदर अपडेशन कैसे करेंगे, आई इक्वल टू ये आपकी वैल्यू अपडेट हो गई, ठीक है। पाइथन थोड़ा सिंपल है लेकिन उसके अंदर ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो इसके अंदर लाइन बाई लाइन आप करके चल रहे हैं, सारे लॉजिक लिख रहे हैं, उसमें 2 ही 3 लाइन में पूरा लॉजिक कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि पाइथन आई हैव ऑल्सो एन डेवलपमेंट, अब पाइथन बोथ लैंग्वेज आर कंफर्टेबल बिकॉज आई हैव लॉट एन अटेम्प्ट अ प्रोजेक्ट, मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट करे हैं जो हमारे पाइथन पे भी हैं और जावा पे भी हैं। आइए इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। आ गया अपना आउटपुट आ गया, ये आपका हो गया वाइल। अब अपन चलते हैं डू वाइल, क्या है, देखो डू वाइल लूप क्या है। डू वाइल लूप, वाइल लूप तो अपन समझ चुके हैं, कंडीशन पहले चेक करता है फिर उसके बाद बॉक्स में मतलब स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, ठीक है। अब डू मतलब पहले अपन काम करेंगे उसके बाद इसकी कंडीशन चेक करेंगे, समझे, तब देखेंगे कि हाँ कंडीशन ट्रू है मतलब ट्रू है, बड़ी है ऐसा, ठीक है। The do while loop is an adjust control loop, which means that the condition is checked after execution the loop body. Due to this, the loop body will execute at least once, irrespective of the test condition. समझे, do body while condition, ठीक है। Like while loop, only the condition is the part of do while loop syntax. We have to do the initialization and updating of the loop variable manually, ठीक है। समझ में आ रहा है कि अपनी इसकी जो वैल्यू है वो मैनुअली
अपडेट करनी है। अब ये है इसका वाइल लूप। अब देखो इसमें तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अलग सा, चलो अपन इसको अपनी भाषा में करके देखते हैं। मतलब अपने हिसाब से भाषा तो सी है उन्हें। अब इसको करते हैं 8.4 आगे। अब इसको कंप्लीट एरिया देखो, डू वाइट लूप में पहले अपने किया डू, ठीक है, कंडीशन क्या दे दी मुझे लिखना है ना, मैं क्यों मांगू टेम्पलेट, मुझे टेम्पलेट जरूरत ही नहीं है। अब आ गया अपन यहाँ पे। अब अपन को करना क्या है, क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जरा से क्या करना है, क्या करना है, डू के अंदर ये कंडीशन। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, डू के अंदर पहले अपन लिखते हैं प्रिंट एफ, ठीक है, अपन भी कंडीशन लिख लेते हैं, वही क्या कहते हैं, ओके। अब जब ये कंडीशन लिख गई है, अब इसके अंदर अपन को क्या करना, तो इम्प्लीमेंटेशन ही करना है, गलती है, इम्प्लीमेंटेशन ही करना है। अब ये आई रिक्वायर दे रखा वगैरह कि हमने कहीं आई डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। आई डिफाइन करने के लिए हो गया, जैसे आई डिफाइंड हुआ ये चला गया, समझे। आप देखो कंडीशन लिख के सारी कंडीशन कंप्लीट है, डू है, डू के अंदर कंडीशन है, ये हमको प्रिंट करानी है, कितने वर्क करानी है, आई एड। अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर आएगा वाइल, वाइल आएगा, वाइल क्या लेके आएगा इसके अंदर, आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5, ठीक है, आपका कोड लिखे। अब ये रन रख के देखते हैं क्या आउटपुट अपना, तो आपको तो सही है, मिस्टेक है, अब 1 2 3 4 बराबर है, जितने बार अपने मांगा उतने बार। बस डू वाइल लूप का सबसे बड़ा यही इम्पैक्ट है कि ये अपना जो काम करता है वो पहले इसको काम करता है, फिर उसके बाद इसको कंडीशन चेक करता है। तो डू वाइल लूप बिल्कुल वाइल लूप की तरह ही है, उसमें कुछ नहीं है। वाइल लूप में क्या होता है कि पूरा पहले कंडीशन वाला वो स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर वो इसमें बाद डू लग जाता है ऊपर, वो डू लगा के इधर सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब इसका है फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट में क्या है, स्टार्ट होगा, स्टेटमेंट पहले लिखेगा, स्टेटमेंट का फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो इम्प्लीमेंट होके ये चला जाएगा ट्रू, और स्टेटमेंट फिर लिखेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, हाँ कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर। लेकिन सबसे बड़ा इसमें और डू वाइल लूप में दोनों में एक डिफरेंस है, डू वाइल लूप में फर्स्ट कंडीशन प्रिंट होगी, मतलब वो चलेगी चाहे कुछ भी हो जाए, और वाइल लूप में और तुम्हारा फॉर लूप में पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही लूप चलेगा। और इसका क्या है कि अगर कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई नहीं हो रही फिर भी ये एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा, हर हालत में प्रिंट होगा। देखो ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ये बार देखते हैं, मानो अपन ने इसके अंदर कंडीशन है, कंडीशन को अपन ने चेंज, ठीक, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब देखो ये क्या करता है, एक बार प्रिंट हुआ, इसका केवल मानना ये है कि ये एक बार आपको आंसर जरूर देगा जब तक आपका कंडीशन, उसकी फिर कंडीशन आंसर चल होगी, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जो कंडीशन अपन चल रहे हैं जो उसे मिल गए, ठीक है, आउटपुट देने के लिए वो तो देगा आउटपुट चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये आया, ये सर्विस चलता रहेगा कंडीशन, हाँ जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ अब कंडीशन कंप्लीट है, फर्दर कोई कंडीशन नहीं, वो चली जाएगा फॉल्स और देन एग्जिस्ट। इसका ये फंडा है, ठीक है। अब इन्फिनाइट लूप क्या है, इन्फिनाइट शब्द आपने सुना होगा, इन्फिनाइट वो मुझे इन्फिनाइट लव करती है, बट फिर भी काट के चली गई, क्या लाइन है यार, कौन, अबे यार तुम्हारा करियर ब्रो, इधर उधर मत परेशान हो, करियर की बात कर रहा हूँ, करियर को देखो बे, काट के मिल जाएगा तुम्हारा, क्योंकि करियर तुम्हारे पास होगा, सही होगा, कटे हुए लोग भी वापस आ जाते हैं, लेकिन तो मोटिवेशनल स्टोरी नहीं समझे उन्होंने। An infinite loop is an execute with the test expression never become false and the body of the loop is execute repeatedly। मतलब इसमें ये है कि ये कभी भी फॉल्स नहीं होगा, और जब फॉल्स नहीं होगा तो ये रिपीटली वही प्रिंट करता रहेगा जो इसके अंदर सेंटेंस डला हुआ है, ठीक है। अ प्रोग्राम इज स्टॉप इन एन infinite loop when the condition is always true।
मोस्टली दिस इज कैन एरर दैट कैन बी रिसॉल्विंग बाई यूजिंग लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक, अब चलो इसको देखो करके देखते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम आप तुमको बताते हैं कि अपने सिस्टम में ये रन मत करना, क्योंकि इन्फिनाइट चीज़ रन करने से क्या होता है, ये तब तक तुम्हारी चलेगी जब तक मेमोरी तुम्हारे लैपटॉप की फुल नहीं हो जाएगी। तो इसको आप क्लोज कर देना, क्योंकि अगर ये कट ना हुआ तो ये उसके अंदर सर्फ होता रहेगा और ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये तब खत्म होगा जब आपके जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपके में रैम खत्म हो जाएगी, तब उसके बाद ये खत्म होगा, मतलब इंटरनल स्पेस खत्म होगा उसके बाद, क्योंकि ये स्टैक पे चलता है। ठीक है, और स्टैक आई थिंक ओएस तो आपने पढ़ी होगी स्टैक, तो उसके अंदर आपको पढ़ा ही होगा स्टैक कैसे वर्क करता है, क्यू कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब अपन क्या है वो तो अच्छा आगे। अब इसके अंदर अपन को करना है एक कंडीशन यूज करते हैं, कौन सी, फोर। ठीक है, ये ना मैं ये दिया ना ये दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ कनेक्ट करना है, कुछ अब प्रिंट अप करते हैं अपना सेंटेंस कि डन और अब इसको करते हैं तब देखते हैं कि ये क्या होगा। आप लोगों ने हमारी इज्जत को सामने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, तो हमें लगता है अगर हमें आपसे प्रॉब्लम होती तो हम जब पहले दिन प्रोटेक्ट हो रहा था उस दिन हम प्रोग्राम आपका चालू है नहीं चल रहा, कर दो आउटपुट दिखा आउटपुट दे रहा है, चलता जा रहा है। और वो बंदे कह रहे हैं जो एमओजी वाले इसको रोकने के लिए कंट्रोल सी जैसे आप प्रेस करेंगे वैसे ये प्रोग्राम रुक जाएगा। अब ये देखना पूरे में मतलब फैमिली लगा है क्या है, इसको कहते हैं स्लैश एन। ये लाइव दिखा रहा हूँ आपको, चल रहा है, चलता जा रहा है, अभी रुकेगा नहीं, चलता ही जाएगा। क्यों चल रहा है, देखिए जैसे कंट्रोल से जैसे आप दबाएंगे वैसे प्रोग्राम वहीं स्टॉप हो जाएगा और आपकी जो कोई फॉलो हो चुकी है जहाँ तक यूज़ हो चुकी है वहीं के वहीं ऑलरेडी की होती है, रिप्लेसबल होती है, पूरा डेटा निकल जाता है उससे। ठीक है, ये इसका फंडा है। अब यूज़ वाइल लूप तो अभी जैसे आपने अभी यूज़ करके देखा था, मतलब वाइल लूप यूज़ करने के लिए नहीं, ये वो यूज़ नहीं, ये उसके लिए है। देखो जैसे आपने ये यूज़ किया रेपिटेशन के लिए, इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए ये यूज़ किया, जैसे फॉर लूप आपने यूज़ किया इनफाइनाइट लूप बनाने के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही करके वाइल लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइल लूप डू वाइल लूप दोनों से करके देखते हैं। आपके लिए नोट्स करा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें होगा वाइल लूप। ऐसे होगा अच्छा, इनफिनिट लूप कौन सा वाइल। अब वाइल लूप क्या कहता है कि एच तो उसमें उसके पास मैसेज गया सर, मतलब ये नोट में लिखा तो मैं देखता हूँ, उसमें शायद ये लिखा था कि जिससे आप बात करना चाहते हैं वो अभी एक मीटिंग में व्यस्त है, तो सर बाद में वो जब फ्री होते हैं तब आपको कॉल करेंगे। ये आ गया अपन इसकी टेम्पलेट में। ठीक, अब वाइल लूप कैसे चलता है, वाइल उसके अंदर अपन ने वन पास कर दिया, कुछ भी कंडीशन लगाना। अब वो चलेगा कैसे, सही इसको तो समझ नहीं पता है कि इसको क्या, ये आपका हो गया
फाइल चलिए तो चाहिए इसको भी ये हम ले लो ये हम ले जाना मतलब ये एआई ने रिप्लाई किया है नहीं वो पता नहीं कौन है लेकिन यहाँ पे देखो प्रोग्राम आपका चालू हो गया और वो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी नहीं आपको तेरा प्रोग्राम आपका चालू चल रहा चालू हो गया ठीक है ये आपका प्रोग्राम चल रहा है तो ये वाइल लूप की इसी उसमें लिखा है यूज ठीक है और सेम ऐसे ही वाइल लूप भी हो जाएगा आपका ठीक है बताओ तो बता दें मैंने लूप वाइल लूप सेम ऐसे ही लिखा है अभी कंडीशन होगी जिसको हमने खुलता है ठीक और लूप वाइल लूप में भी कुछ नहीं चाहिए उसमें बस क्या है ऊपर का ये इधर उधर हो जाता है और कोई इसमें होता है देखो ये एआई ने भेजा है मैंने कुछ नहीं किया केवल उसने हेलो भेजा और उसके बाद एआई ने खुद ही देवांश को एंटर कर लिया तो मेरे दोस्त लोग अपने मैसेज जा रहे हैं लोग मैसेज करते हैं उनको रिप्लाई नहीं मिलता है मुझे पता ही नहीं कि देवांश को रिप्लाई भी मिल गया देवांश सेटिस्फाइड हो गया अब की बार इस बार मैं गया लेकिन अब की बार नहीं मैं दो में निकलना तो 100% भाई हम तो मुझे तो लग रहा है वही तो कभी टेंशन क्यों होने लगती है हाँ अरे ऐसा है मेरा ये बिजनेस अकाउंट है बहुत से बिजनेस करके बनाते हैं तो दो बनते थे पहले दूसरा वाला उसमें डाला था इसमें बिजनेस वाला लॉगिन था अब इसमें क्या है कि वो एआई वाला आया अलर्ट वाला हमने मैंने तो पता नहीं क्या क्लिक कर दिया वो सॉरी वो एक्टिव हो गया हमारे से पढ़ नहीं रहा है ब्लू वाइल लूप क्या कह रहा है प्रिंट एफ हां तो वही मतलब बता रहे आया तो उसे लग गया सर हमारा इंस्टाग्राम में पब्लिक है ठीक है अब उसको प्राइवेट हो ही रहा नहीं अब इसमें क्या है फाइल देके कनेक्शन इसको पूरा करते हैं हो गया एंड प्रिंट प्रोग्राम चल रहा है मतलब चलेगा सीधी बात ये है कि मिले ना और इसका कोई सुपर टाइम नहीं है हम तो करें टाइम ना मिले तो ठीक है टाइम जब मिल जाता है ना तो भोसड़ी के रूम पे रह के झाड़ और कुछ नहीं होता ना तुम्हारा करियर बनता है ना करियर के बारे में तुम बोलते सर डन आ गया तो ये आपका ये भी प्रोग्राम चल गया और इसने आंसर दे दिया अब है अपन ऐसे टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं कब से जब 3 मिनट मार से खत्म हो जाओगे तब आपको भी ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा देखो अभी काफ़ी चीज़ें मैं बता चुका था वो माइक थोड़ा दूर था इस वजह से मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ देखो इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक अपना ये पूरा स्ट्रक्चर लिया स्ट्रक्चर के अंदर एक फॉर लूप बनाया फॉर लूप के अंदर अपन ने आई को इसमें फर्स्ट वाले के अंदर जो फॉर लूप है उसके अंदर आई को इनिशियलाइज किया और आई को इनिशियलाइज करके उसी की कंडीशन रखी उसी को इम्प्लीमेंटेशन कर दिया इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो आई का ब्रैकेट बना था जो ये वाला ब्रैकेट बनाया उस ब्रैकेट के अंदर हमने लिया है किसको फॉर को फॉर मतलब दोबारा एक लूप उसके अंदर लूप तो ये हो गया नेस्टेड लूप के अंदर जे ले लिया जे को और आई जे मतलब जे इक्वल टू आई यानी कि आई अगर यहाँ पे 1 है तो जे भी यहाँ पे 1 होगा उसकी कंडीशन क्या होगी जे तब तक चलेगा जब तक 10 ना हो जाए ठीक है जैसे ही 10 होगा वैसे ही बाहर चला जाएगा और ये जो इसका अपडेशन है वो हमने इंक्रीमेंट ले रखा है जे प्लस प्लस ठीक है जे प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो गया उसके बाद फिर जब अपन बॉक्स में आएंगे तब इसमें लिखेंगे जो प्रिंट वाली कंडीशन है वो हमने कंडीशन दे रखी है अब चलो कंडीशन आपके सामने प्रिंट कराते हैं ठीक है तो ये उसकी कंडीशन है जो कि पहले लूप चला ठीक है 10 तक फिर क्या हुआ फिर 2 6 यहाँ से शुरू हो गया तो कुल मिला के ये नेस्टेड लूप है ये मैं पहले बता चुका पूरा कोड मैंने लिखा था अभी थोड़ा बहुत था लेकिन माइक दूर था इस वजह से भूल गया था माइक लगाना तो उसके लिए सॉरी बाकी नेस्टेड लूप यही है और डेफिनेशन भी मैं बता चुका था माइक नहीं था पर देखो नेस्टेड लूप मैं फिर से बता देता हूँ नेस्टेड लूप मीन्स placing one loop inside another the inner loop runs
follow runs fully for each iteration of the other loop. This technique is helpful when you need to perform multiple iterations within each cycle of a large loop, like when working with a two-dimensional array or performing tasks that require multiple level of iteration. मतलब कुल मिला के ये है कि आप काफ़ी मल्टीपल लेवल ऑफ आइट्रेशन, मतलब काफ़ी चीज़ें आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। आइट्रेशन मल्टीपल ऐसे हो जाते हैं जैसे आपने वन लिया, वन आपने वन आया, वन के अंदर जैसे इंस्टेंट लूप पहुंचेगा तो वो तो एक ही बार चला जो मेन लूप है, लेकिन उसके अंदर वाला, उसके अंदर अगर मानो 10 दे रखा है तो वो लूप 10 बार चलेगा। फिर क्या होगा, वो पहुंचेगा फिर से ऊपर, तो फिर वह कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद फिर क्या होगा, मेन लूप में आ जाएगा, मेन लूप में फिर वहां पे हो जाएगा टू, फिर वो चलेगा तुम्हारा 2 बार, जैसे 2 बार एक बार फिर चलेगा, वो एक बार चलेगा तो जो इनर लूप है वो 10 बार चलेगा, हर एक कंडीशन 10 बार चलेगा। तो इससे रिपीटेशन भी कम हो जाती है और कोड की एफिशिएंसी बढ़ती है। कुल मिला के ये है कि इससे आप एक अच्छा कोडिंग कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। देखो वही लूप यूज होता है, फॉर लूप, वाइल लूप, ठीक है यही, और फॉर वाइल लूप में हो सबसे सब कुछ जाता है, पर किसी चीज से फॉर लूप से वो चीज सिंपलेस्ट लगेगी और कभी कभी वो फॉर लूप से मुश्किल लगेगी, तो वहाँ पे वाइल लूप यूज करते हैं। कुल मिला के यही कंडीशन है, ठीक है, और यही मैंने बताया था, बाकी माइक नहीं था तो इसलिए मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। अब देखिए ब्रेक, ब्रेक की कंडीशन क्या है, ठीक है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग आर यूज टू चेंज एक्सक्यूशन फ्रॉम इट्स नॉर्मल सीक्वेंस, ठीक है। एक्सक्यूजन मतलब क्या हुआ, एक्सक्यूजन और सीक्वेंस भी दे रखा है, क्या मतलब, लूप कंट्रोल मतलब ये डिसाइड करता है कि कहाँ से प्रोग्राम को ब्लॉक करना है, कहाँ से ब्रेक करना है, कहाँ से कंटिन्यू करना है, और कहाँ से गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ द लेवल्ड स्टेटमेंट, कहाँ से इसको क्या करना है। जैसे मानो ब्रेक, ब्रेक अपन ने लगा दिया, अब ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, वो कंडीशन चलेगी और वहीं से स्विच करके निकल जाएगी, उसके उसके बाद नहीं चलेगी। और कंटिन्यू, कंटिन्यू में क्या होगा कि वो कंडीशन जो सर्टेन कंडीशन है उसको छोड़ के, जैसे आपने कंटिन्यू लिख रखा है तो कंटिन्यू क्या करेगा, जैसे किसी भी कंडीशन में मान लो इफ के अंदर आपने यूज कर रखा है आई इक्वल टू 5, तो 5 नहीं, 5 का 6 होगा वो चलेगा, 4 होगा वो चलेगा, पर 5 नहीं चलेगा, ठीक है। और गो टू भी सेम ही काम करता है, वो ट्रांसफर कर देता है दूसरे के पास, ठीक है। तो द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप स्टेटमेंट, ठीक है। कंटिन्यू व्हेन द encountered the continue statement, skip the remaining body and jump to the next iteration of the loop। देखो ये मैं बता रहा था, उसको छोड़ के बाकी सब प्रिंट करेगा जो इसकी कंडीशंस में होगा। गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफर द कंट्रोल टू द रेगुलर स्टेटमेंट, ठीक है। और ये आपका ऐसे करके ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू वर्क करता है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, बाकी हमें उम्मीद है कि आपको इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। बाकी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपका बस सपोर्ट मुझको चाहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है और भी कंटेंट अच्छा होगा, ठीक है। और अभी आपको तो पता है कि जब देखो फॉलोवर ये मैटर नहीं करता कि मुझे कमाई करनी है, पर फॉलोवर इसलिए भी मैटर करता है कि मैं को अगर कोई कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ तो वो कंटेंट आपको दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो वो आपके लिए वर्थ इट है। और वो चीज़ कंफर्म कब होती है, जब आप फॉलो करेंगे तो उसमें कमेंट भी करेंगे। अगर भाई खराब लगेगा तो गाली तो दोगे, तो जब गाली दोगे तो हमें भी तो ये पता चलेगा हाँ मेरा कंटेंट भी बेकार है, तो इस वजह से गाली दे रहे तो मैं मुझे इम्प्रूव भी तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों कंडीशन पे वर्क होता है, तो इसलिए कम से कम आपको फॉलो करके इस चीज़ को सपोर्ट तो करना चाहिए कि आखिर में मैं शुरू करा, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ जो कुछ मिलेगा आपको यहाँ से अच्छा मिलेगा और सपोर्टिव मिलेगा, ठीक, थैंक यू। हाँ तो नहीं करा तो पता है कि उसमें ये बेनिफिट मैम बताया, हमने मैम से पूछा था, हमने कहा मैम एप्ली कराना कैसे रहेगा आप बताइए, आप थोड़ा आइडिया दीजिए, तो कह रही देखो